हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था, यूनिट नंबर टू टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन पढ़ लिया था ऑलरेडी। ठीक है, अब हमारा यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा स्टडी स्टेट एरर या स्टडी स्टेट एनालाइज। जो भी स्टडी स्टेट में क्या क्या है सिस्टम में जो भी एनालाइज करना है वो पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, एरर से रिलेटेड जो भी एरर प्रोड्यूस होता है, एरर कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अपने कौन सा पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, जो भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। क्लोज लूप में क्या होता है कि ये जो भी आउटपुट है, आउटपुट को अपन इनपुट में अप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, फीडबैक की हेल्प से अपने जो भी इनपुट में अप्लाई करेंगे, तो इनपुट में अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, तो कुछ ना कुछ एरर जनरेट होगा कि कोई ना कोई एरर सिग्नल इसमें फाउंड होगा। वो कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, वो एरर सिग्नल क्या होता है वो भी फाइंड करना ट्राई करेंगे। फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देन उसके बाद जो भी इनपुट सिग्नल, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट सिग्नल के लिए कौन से चेंजेस आते हैं फॉर्मूले में, वो भी देख लेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हमारा कंट्रोल सिस्टम का सीरीज इनसेम जो आपका एग्जाम है उसके लिए कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, और भी आपको कुछ नीड हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी स्टेट एनालाइज, यानी एनालाइज करना है जो भी स्टडी स्टेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं अपने जो सिस्टम है गिवन है। तो सबसे पहले एक सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। सिस्टम में क्या होता है, एक इनपुट होगा, एक यहाँ पे क्या है, एक समिंग पॉइंट, एंड यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एस। ये क्या है अपना ओपन लूप ट्रांसफर गेन। देन आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को, सी ऑफ एस, एंड इनपुट क्या होता है, आर ऑफ एस अप्लाई करते हैं। देन यहाँ पे एक फीडबैक किसके थ्रू, एच ऑफ एस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ये फीडबैक, एंड अपन अप्लाई करते हैं एक माइनस एक प्लस। तो ये कौन सा है फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है फॉर्मूला, वो सॉल्विंग करने के बाद मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो रिफाइंड किया था हमने, यहाँ क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या आता है, नीचे प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब कुछ कुछ टर्म्स है वो आपको याद रखने हैं। जो भी इन सिग्नल से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है, एरर सिग्नल, ई ऑफ एस। यानी जो फीडबैक सिग्नल है एंड इनपुट सिग्नल है, इनके एडिशन से जो सिग्नल बनता है वो क्या होता है, ई ऑफ एस, यानी एरर सिग्नल, एरर। ठीक है, देन जो भी फीडबैक से बनता है वो सिग्नल को बी ऑफ एस से डिनोट कर देते हैं। ये कौन सा है, फीडबैक सिग्नल, जो सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस से मल्टीप्लाई होकर बनता है। फाइंड करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो लेट ये एच ऑफ एस क्या बनेगा, एच ऑफ एस, एच ऑफ एस की कंडीशन क्या है, या ऐसे देख सकते हैं, बी ऑफ एस। बी ऑफ एस क्या बनेगा, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ से क्या एच ऑफ एस क्या बनेगा, एच ऑफ एस इज इक्वल टू बी ऑफ एस डिवाइड बाई सी ऑफ एस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे फर्स्ट हमने ये डायग्राम से ड्रॉ कर लिया कि बी ऑफ एस क्या होता है, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का मल्टीप्लाई बोलते हैं बी ऑफ एस। देन ई ऑफ एस, ई ऑफ एस क्या है, किस किस से मिलकर बना हुआ है, आर ऑफ एस सिग्नल एंड बी ऑफ एस सिग्नल से। तो ई ऑफ एस क्या बन रहा है, आर ऑफ एस। देन यहाँ पे प्लस है तो प्लस का आर ऑफ एस, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी ऑफ एस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन बी ऑफ एस का अपने पास वैल्यू फाइंड कर रखा हमने, आर ऑफ एस इज इक्वल सॉरी माइनस क्या बनेगा वैल्यू, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये हमने फाइंड कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, देन अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ई ऑफ एस क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। देन अभी अपने पास क्या है, सी ऑफ एस क्या आता है, यहाँ क्या बनेगा, सी ऑफ एस। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगा, सी ऑफ एस किस किस से मिलकर बना हुआ है, ई ऑफ एस एंड जी ऑफ एस, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ई ऑफ एस मल्टीप्लाई होगा जी ऑफ एस के साथ में, देन अपना क्या प्रोड्यूस होगा, सी ऑफ एस। ये अपना यहाँ से कंडीशन फाइंड होगा। अब ये जो सी ऑफ एस है, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब सी ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, तो वैल्यू पुटअप करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या बनेगा, ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस की जगह अपन क्या पुटअप कर सकते हैं, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। पहले ऑलरेडी वहां पे वैल्यू था,
एच ऑफ एस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन ई ऑफ एस के टर्म्स को एक साइड में लेते हैं, यानी एरर के टर्म्स को एक साइड में ले लिया, तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू कॉमन लिया क्या बना 1 प्लस ये माइनस का होगा तो क्या दे जाएगा प्लस का जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एंड आर ऑफ एस। यहाँ पे आर ऑफ एस क्या है अपने पास इनपुट सिग्नल, ई ऑफ एस क्या है एरर सिग्नल, जी ऑफ एस क्या है फॉरवर्ड गेन एंड एच ऑफ एस क्या है फीडबैक गेन। ठीक है, तो अपने क्या फाइंड करना है ई ऑफ एस। तो ई ऑफ एस कैसे बनेगा, डिवाइड में भेज देते हैं आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या फाइंड कर लिया हमने एरर सिग्नल, जो भी एरर सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे एक थ्योरम होता है, कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्या होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या डिनोट करता है, पहले थ्योरम देख लेते हैं उसके बाद उसको यूज करेंगे। यहाँ पे पहले थ्योरम क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट तक जो वैल्यू होती है टी ले लेते हैं यहाँ पे, टाइम टेंस टू इनफाइनाइट एनी फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बनता है फॉर्मूला, लिमिट एस टेंस टू 0 इन एस डोमेन एस इंटू एफ ऑफ एस, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में वैल्यू क्या आएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। ये क्या होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम। कौन सा थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो अपने क्या बन जाएगा ई ऑफ एस, ई ऑफ एस के लिए क्या हो जाएगा एरर सिग्नल, कौन सी कंडीशन में एरर सिग्नल, यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा ई ऑफ एस, टाइम डोमेन में इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एस से मल्टीप्लाई करना जो भी सिग्नल है अपना ई ऑफ एस, क्या बनेगा लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस। ठीक है, अब ई ऑफ एस का आपने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर रखा था, वैल्यू पुट अप करते हैं, तो ई एस एस टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू क्या है आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, यह क्या हो गया फॉर्मूला किसका फाइंड कर लिया हमने, स्टडी स्टेट एरर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर। ये स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। आपको क्वेश्चन में चेंजेस करने होंगे, जब क्वेश्चन में जो इनपुट देगा उनके अकॉर्डिंग स्टडी स्टेट एरर फाइंड कर सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड हो रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या पता चल रहा है आर ऑफ एस पे डिपेंड हो रहा है, क्या किस पे डिपेंड हो रहा है, स्टडी स्टेट एरर किस पे डिपेंड हो रहा है, एरर डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले किस पे डिपेंड हो रहा है इनपुट, जो भी आर ऑफ एस क्या होता है इनपुट, अप्लाइड इनपुट वैल्यू, एंड डिफरेंट इनपुट के लिए अपना आउटपुट भी क्या आना चाहिए, अलग अलग एरर आएगा। देन सेकंड किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सिस्टम पे, ये आपको ध्यान रखना है, टाइप ऑफ सिस्टम पे भी जो भी एरर का वैल्यू है वो डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। टाइप्स का मतलब क्या होता है हमने ऑलरेडी देख लिया था, क्या होता है टाइप का मतलब, एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, एंड जो ओरिजिन पे जितने पोल्स होंगे वो क्या हो जाएगा सिस्टम का टाइप। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब डिफरेंट इनपुट के लिए अपना अप्लाई करके देखते हैं, स्टडी एरर फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है अपना स्टडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट क्या होता है, यूनिट स्टेप इनपुट भी बोल सकते हैं या स्टेप इनपुट, स्टेप नाम दे तब को आपको यूनिट स्टेप इनपुट ही लेना है, एंड ये आपको ऐसा बोलते हैं कि यूनिट स्टेप इनपुट तो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आर ऑफ एस, इनपुट क्या होता है आर ऑफ एस, क्या गिवन है अपने पास ए अपॉन एस, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आर ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर यूटी होता है तो उसका लेप्लास क्या होता है ए अपॉन एस, ए क्या है अपने पास यहाँ एम्पलीट्यूड, ए अपॉन एस, 1 अपॉन एस क्या होता है यूटी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये क्या हो गया स्टेप इनपुट, इनपुट कौन सा स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऑलरेडी सबसे फर्स्ट वीडियो था यूनिट नंबर 2 का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी एलिमेंट्री सिग्नल्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एरर सिग्नल जो भी यूज करेंगे अपन, ठीक है, वो सिग्नल कौन सा होता है इनपुट सिग्नल्स आर ऑफ एस। स्टेप इनपुट क्या होता है आर ऑफ एस इज इक्वल टू ए अपॉन एस। मैंने आपको बताया भी था उस टाइम कि आपको ये
उनका इक्वेशंस को याद रखना है। स्टेप इनपुट का इक्वेशन क्या होता है, ए अपॉन एस, लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ई ऑफ टी इज इक्वल टू एरर सिग्नल क्या बनेगा, लिमिट एस टेंस टू 0। क्या फॉर्मूला था अपना, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, एस इंटू आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, अब सॉल्विंग कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया, क्या बना है अपने पास, आर ऑफ एस का वैल्यू पुट अप कर देते हैं। एस इंटू आर ऑफ एस क्या है अपने पास, ए अपॉन एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये क्या बन गया हमारा, लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, अब एस से एस कैंसिल आउट हो रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं। तो अपने क्या बना, ई ऑफ टी इज इक्वल टू ए अपॉन, अब यह लिमिट क्या है, लिमिट ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में कोई भी एस का टर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट नीचे ले लेते हैं। लिमिट क्या, लिमिट आएगा, अब 1 का क्या बनेगा, एस 1 कांस्टेंट है, सॉरी 1 प्लस लिमिट किस पे आएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये क्या हो गया अपना, लिमिट इस पे अप्लाई कर दिया जहाँ पे एस के टर्म्स है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, स्टडी स्टेट एरर फॉर यूनिट इनपुट या स्टेप इनपुट के लिए अपने स्टडी स्टेट एरर फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जो भी ये टर्म्स गिवन है उसको अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक ये कंप्लीट टर्म्स को कंसीडर कर लेते हैं, एक कोफिशिएंट्स कंसीडर कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, के पी। ये क्या हो गया, पोजीशन कोफिशिएंट, पोजीशन कोफिशिएंट एरर कोफिशिएंट, सॉरी पोजीशन एरर कोफिशिएंट, एरर कोफिशिएंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे केपी क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये क्या होता है, पोजीशन एरर कोफिशिएंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये किसके लिए हमने फाइंड कर लिया, स्टडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट के लिए फाइंड कर लिया। नेक्स्ट कौन सा इनपुट अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट इनपुट अप्लाई करते हैं रैंप सिग्नल या रैंप इनपुट अप्लाई करेंगे। रैंप इनपुट का पहले आपको फॉर्मूला जो भी कंडीशन मैंने बताया था, रैंप इनपुट का कंडीशन क्या होता है, रैंप इनपुट, उसके लिए कंडीशन बताया था मैंने, आर ऑफ एस जो इनपुट है उसको इसे डिनोट करते हैं आर ऑफ एस ए अपॉन एस स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, रैंप इनपुट के लिए। रैंप इनपुट के लिए हमने आर ऑफ एस लिख दिया, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या बनेगा, ई ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, क्या होता है फॉर्मूला, एस इंटू आर ऑफ एस। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, देन अप्लाई करते हैं, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। देन वैल्यू पुटअप करते हैं आर ऑफ एस का, क्या बन रहा है वैल्यू, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ए अपॉन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, फाइंड कर लिया हमने, वैल्यू पुटअप कर दिया। वैल्यू पुटअप करने के बाद कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक एस से एक एस कैंसिल हो रहा है, यानी 1 अपॉन एस तो अपने पास अवेलेबल है, क्या हो जाएगा, एस को नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, लिमिट एस टेंस टू 0 ए अपॉन एस को मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, क्या बनेगा, एस प्लस एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिमिट कैसे अप्लाई करेगा, ई ऑफ टी इज इक्वल टू ए अपॉन, न्यूमरेटर में कोई लिमिट नहीं है, यानी एस का कोई टर्म नहीं है तो लिमिट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू एस प्लस, दोनों के लिए लिमिट अलग अलग लिख देते हैं, एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिंगल एस का टर्म है तो एस की जगह 0 पुट क्या बनेगा, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा 0। देन सॉल्विंग करने में क्या बन रहा है, ई ऑफ टी इज इक्वल टू ए अपॉन लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये कंप्लीट क्या आ गया, स्टडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट। देन सिमिलरली जैसे हमने वहां पे क्या पोजीशन कोफिशिएंट माना था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट टर्म हमारे पास बन जाएगा, इसको कंप्लीट टर्म को एक न्यू नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, केवी। केवी क्या होता है, ये वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। आपको ऐसे भी बोल सकता है कि वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट फाइंड करो, या आपको पोजीशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो आपको सिमिलर टाइप से फाइंड करना है,
फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, कि आपको के भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इनपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट नंबर 3। क्या इनपुट अप्लाई करते हैं, पैराबोलिक इनपुट। अगर अपने पास इनपुट पैराबोलिक इनपुट गिवन होगा तो वो कैसे सॉल्विंग करना है, उसके लिए स्टडी स्टेट एरर क्या होता है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या गिवन है, स्टडी स्टेट एरर, सॉरी ये इनपुट क्या गिवन है, पैराबोलिक इनपुट। क्या होता है, आर ऑफ एस इज इक्वल टू ए अपॉन एस क्यूब। ये अपना मैंने बताया था जब फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था पैराबोलिक इनपुट क्या होता है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपॉन एस क्यूब। या ए क्या है अपने पास, एम्पलीट्यूड है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3। ठीक है, अपने ए कंसिडर किया इसलिए कि जनरल वैल्यू। देन अब स्टडी एरर फाइंड कर लेते हैं, ई ऑफ टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। देन आर ऑफ एस का वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू क्या होता है फॉर्मूला, ए अपॉन एस क्यूब, ए अपॉन एस क्यूब पुटअप किया। देन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये हमने फॉर्मूला वैल्यू पुटअप कर दिया। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, एक एस से कैंसिल हो रहा है एक एस, तो यहाँ पे 2 एस की पावर 2 बचा हुआ है, सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई क्या बना, ई ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 ए अपॉन, अब ये क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर डिनोमिनेटर में दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, या जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस लिख देते हैं, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। देन अब क्या करते हैं, सिमिलरली न्यूमरेटर में कोई लिमिट का वैल्यू नहीं है, एस का वैल्यू नहीं है, तो लिमिट क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ए अपॉन क्या बना, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर यानी 0 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे अपन एस का वैल्यू 0 क्यों नहीं पुटअप कर रहे, क्योंकि अपने को सॉल्विंग करना फर्दर एच जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं पुटअप किया। इसलिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना, ई ऑफ टी इज इक्वल टू ए अपॉन लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, स्टडी स्टेट एरर फाइंड कर लिया हमने फॉर पैराबोलिक इनपुट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये टर्म है, इस टर्म को क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक न्यू वेरिएबल कंसीडर कर देते हैं, क्या हो जाएगा के ए, इसको क्या डिनोट करते हैं के ए। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। ठीक है, लास्ट में हमने क्या देखा था, स्टेप इनपुट के लिए हमने क्या होता था, पोजीशन एरर कोफिशिएंट। देन सेकंड पढ़ा था हमने रैंप इनपुट, रैंप इनपुट के लिए क्या कंसीडर किया था हमने, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। देन थर्ड क्या अपने पास, पैराबोलिक, पैराबोलिक के लिए क्या कंसीडर किया आपने, के ए, जो एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं यहाँ समरी में लिख देता हूँ, क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है के पी, या के ए क्या होता है, सबसे पहले के पी देखा था हमने, क्या होता है वेलोसिटी पोजीशन एरर कोफिशिएंट। फॉर्मूला क्या देखा था इसका, फॉर्मूला हमारा था लिमिट एस टेंस टू 0, फॉर्मूला कंसीडर किया था आपने जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। देन दूसरे क्या अपने पास के वी, वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। देन थर्ड क्या कंसीडर किया था हमने, के ए, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये क्या हो जाएगा, एक एक एस की पावर इंक्रीज हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड याद करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था एरर एनालाइज, जो भी स्टडी स्टेट एरर है उनको एनालाइज करना, हमने एनालाइज कर लिया। अब इनको सभी को एक ही जगह एक ही स्लाइड में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना एंड टाइप ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनेंगे वो लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, रैंप इनपुट के लिए हमने क्या देखा था, ए अपॉन क्या था, 1 प्लस के पी, 1 प्लस के पी, ये याद रखने के लिए तरीका है। और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एंड आदर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट फर्स्ट इनपुट के लिए, फर्स्ट टाइप के लिए क्या हो जाएगा, 0
ए अपॉन के वी एंड थर्ड क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ये आपको ध्यान रखना है, के वी सॉरी रैंप इनपुट के लिए के वी होता है। देन थर्ड क्या है 0 0 ए अपॉन के ए। ये आपको सिंप्लीफाई याद करने के लिए तरीका याद रखना है, यही आपको फॉर्मूला में यूज करना है एग्जाम में, ठीक है। अगर ये आपको टेबल याद रहा तो आप सॉल्विंग कर पाएंगे आराम से, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और भी आपको कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड आपको मिल जाएगा चैनल पे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड वीडियो का प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें एंड व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।